2 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मीन्स क्या है 1 2 3, सो इट इज इक्वल्स टू 2 1 2 3। ये जो रहेगा ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। जैसे कि आपने लास्ट का भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, देखो -2, ये 6 वाला प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, -2 टू द पावर 5, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारा बचा था वहां पे। और उसके बाद में उसको हमने मल्टीप्लाई किया है -10 टू द पावर 6। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो इट इज -2 इंटू -2 -2 तो ये कितना आएगा हम फाइंड करेंगे इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू, एंड दिस इज माय फिफ्थ नंबर। ओके, सो इंटू व्हाट वी हैव, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and we have 10। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे, अभी ये देखो ये कितनी बार है, ये 10 टाइम्स है। सो 10 टाइम्स है तो क्या हो जाएंगे, 10 जीरो बढ़ जाएंगे। वन पे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कितने टाइम्स था ये सिर्फ 6 टाइम था। देखो यहाँ पे हमने 10 लिए, बट ये कितनी बार है, ओनली 6 टाइम्स। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कितनी बार है, 6 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे इसको, वन पे कितने जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी बार है जीरो, यहाँ पे 6 टाइम्स है। बट देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका जो साइन आएगा, ये जो 1 2 3 4 5, ये 10 10 लाख का जो साइन आएगा वो क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें और एक बार क्या करना है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। Okay, again 2 2s are 4, and here we have 2. So 4 4s are 16, and 16 2s are 32. So we can write 32. So अभी देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 3 2 1 2 3 4 5 6। ये जो है ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। क्लियर है सबके लिए? ये समझ में आ रहा है आपको कैसे किया सॉल्व हो? और कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है, ये आ रहा है कि समझ में आपको, दिस इज क्लियर? अरे यस और नो, बोलो, यस सर। जल्दी से यस सर। बोलो, जल्दी से फास्ट। समझ में आ रहा है? सो इसके लिए एक रूल मैं यस आपको, सर। मतलब एक रूल है। मैं, एक मिनट, मुझे एक मैसेज करने दो, ग्रुप पे बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, बाकी लोग किधर गए? एक मिनट है, 8 क्लास पे मैसेज डाल देता हूँ। चलो फास्ट देखो यहाँ पे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एक रूल आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, एक रूल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, ले लिया? ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई है। कौन सी प्रॉपर्टी बताई है? तो अगर आपने देखा कि 2 की पावर जो है, ठीक है, 2 की पावर आपने 2 कर दी तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। सपोज 2 की पावर जो है आपने 3 कर दी, सपोज -2 की पावर आपने क्या कर दी, -2 की पावर 2 कर दी आपने, तो आंसर क्या आएगा? इसको अगर मैंने सॉल्व किया ठीक से, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, इज -2 इंटू -2, सो योर आंसर इज 4। सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, -2 इंटू -2 एंड इंटू -2, सो व्हाट इज योर आंसर? My answer is what? 2 twos are 4, 4 twos are 8, but your answer is what? -8. If you multiply, if you -2 to the power 4, so if you multiply, so it is -2 into -2 into -2 into -2. So what is answer? 2 twos are 4.
here also 2 to the 4, 4 4s are 16. Your answer is plus 16. So if your power is minus 2 to the power 5, then what? Minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2. ये मेरी 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द 4, अगेन 2 टू द 4. ओके ओके, 2 टू द 4, 2 टू द 4, ये 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा 2, तो 4 टू जा, यहाँ पे हो जाएगा आपके साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, सो प्लस 16 आएगा. बट इसको अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 32 आंसर आएगा. मीन्स यहाँ पे आप, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है ध्यान में रखने के लिए? सो आपके अगर हाँ इवन पावर है, ठीक है, अगर आपकी पावर इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा. अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका माइनस आएगा. आ रहा है क्या समझ में? पावर में जो नंबर है उसकी पावर अगर आपके इवन पावर है तो आपका आंसर आएगा क्या? प्लस आएगा. और आपकी जब ऑड पावर होगी तो आपका माइनस क्या आएगा? आपका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा. ये मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ. ठीक, क्लियर है सबके लिए? दिस क्लियर? यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके चलो, ठीक है ठीक है ठीक है. सो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, सो इस टाइप से आपको जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. किसी ने मुझे होमवर्क करके नहीं भेजा है अभी तक. वर्कशीट आपको दी है, वो भी किसी ने अभी तक सॉल्व करके नहीं भेजी है. जल्दी से जल्दी मुझे भेज दो. ठीक है, सो उसके बाद में हमने क्या देखा है? द पावर ऑफ 10 मीन्स राइटिंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10. अभी देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे क्या किया है देखो. हर बार, जैसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? बोलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? और फिजिक्स में कुछ ऐसे रूल्स है, सपोज, जैसे कि सपोज हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हम ये डिस्टेंस वगैरह हम जब फाइंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं? सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस टाइप से हम लिखते हैं. सो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. ये इतना लिखना जो है, ये क्या होता है आपके लिए? टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें एक्यूरेसी नहीं होती. ठीक है, हर बार हमें काउंट करते बैठना होता है. सो इसके इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर 8. 10 टू द पावर 8, इट मींस व्हाट? सो 10 के ऊपर कितने जीरोस होंगे? 8 जीरोस होंगे. मींस 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आप बताओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो 3 3 6 3 7 8. सो मीन्स अगर आपके इसमें, ठीक है, अगर आपके नंबर पे अगर कितने हैं जीरो, 3 8 0 है, तो आपको 8 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकते हो. ये क्लियर है सबके लिए? दिस इज क्लियर? बोलो बोलो जल्दी से. बोर हो रहे हो क्या आप? बोलो जल्दी से. बोलो 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 बोलो. समझ में आ रहा है क्या आपको ये? अरे ये हाँ सोनू बोलो, तो जरा कैमरा ऑन करो. चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो. क्या सो के कर रहे हो क्लास? चलो फास्ट कैमरा ऑन करो. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है चलो. अभी हम क्या करेंगे? चलो, अभी हम क्या करेंगे देखो. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, देखो आपको 10 टू द पावर 1. ओके, मीन्स 10 इज मल्टीप्लाई बाय वंस, मीन्स एक ही बार उसको मल्टीप्लाई करना है. 10 टू द पावर 2, इट मीन्स दैट 10 इंटू 10. 10 टू द पावर 3, इट इज 1000. सो हाउ वी कैन राइट? 10 इंटू 10 इंटू 10. अभी देखो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इतनी बार लिखने से बेटर है 10 टू द पावर 3 लिखा जाए. ठीक है, सो दिस इज द न्यू टॉपिक एंड दिस इज व्हाट? द पावर ऑफ, व्हाट वी कैन से, पावर ऑफ 10. तो ये आपको आ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते. ओके, उसके बाद में इस टाइप से आप एक्सपांडेड फॉर्म भी लिख सकते हो. देखो इसका एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स उन्होंने वहां पे यही बताया है वहां पे उन्होंने. एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म आपने पढ़ा होगा देखो बहुत दिन पहले, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया. देखो एक्सपांडेड फॉर्म को मराठी में क्या बोलते हैं रे? विस्तारित रूप। वेरी गुड. उसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज विस्तारित कॉल्ड रूप। विस्तारित रूप.
वेरी गुड। लिहिलं और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? स्थानिक किंमत। वेरी गुड, स्थानिक, मुझे भी नहीं आ रहा था, स्थानिक कीमत, वेरी गुड। यस सर ठीक यस। है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या दिया है, 47,561। सो 4 पे कितने दस रूट नंबर्स है, 1 2 दस 3 एंड दस 4। 10,000 माइक लाख माइक ऑफ करो, 10 लाख। माधव माइक ऑफ करो। तो यहाँ पे 4 के ऊपर कितने नंबर्स है, यहाँ पे जो आपको 4 दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कितने नंबर्स है, सो 1 2 3 4। सो इसलिए मैंने 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसके ऊपर 4 जीरोस है। 7 के बाद में कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, सो वी कैन राइट हियर 3, राइट। देन आफ्टर 5 हाउ मेनी नंबर्स, 2 नंबर्स, सो वी कैन राइट 2। आफ्टर 6 हाउ मेनी नंबर्स, एंड ओनली 1, सो वी कैन राइट। सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो प्लेस वैल्यू है इस टाइप से हम लिख सकते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने फाइंड किया है, एक्सपांडेड फॉर्म में उन्होंने बताया है। ठीक है, सो हर बार मुझे एक्सपांडेड वॉल्यूम में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे है, 1 2 3 4 5, सो मैं ऐसे किससे लिख सकता हूँ, 10⁵ मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁴। मुझे ऐसे 3 की लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁵ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁵2, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁻1 मीन्स 10। तो इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये देखो, जैसे कि मैंने इधर 1000 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 1000 लिखा था, 10,000 है, 10,000। सो मुझे यहाँ पे जब मैंने लिखा है इधर नीचे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा है तो उसके जगह पे मैंने जीरोस का यूज नहीं किया है। मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है तो यहाँ पे मैंने जीरो का यूज नहीं किया है, 10⁻3 किया है। मैंने यहाँ पे 100 लिखा है तो मैंने 10⁻2 लिखा है। मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो 10⁻1 लिखा है। और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो इसका क्या लिखा है, 10⁻0। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, इसका जो है यूज करते हैं। किसी को फोटो चाहिए तो ले लो नोट्स में लिखने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज द डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर का हम देखें, सिर्फ हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर का जो है हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सपांडेड फॉर्म भी उसका भी सेम आता है, बट हम उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करते हैं, ये देखो इधर एक एक्सपांडेड फॉर्म करके दिखाता हूँ। आपको पता है डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, अरे डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या, जैसे कि सपोज 156.621 ऐसा है तो हम कैसे लिखेंगे रे इसको, 1 इंटू क्या करेंगे हम, बोलो, पहले सिंपल लिखेंगे हम, 1 इंटू 100, राइट, अरे यस और नो, 5 इंटू 10 ऐसे लिखेंगे, प्लस 6 इंटू 1 यहाँ पर तक लिखेंगे हम। अभी डेसिमल पॉइंट के आगे मुझे लिखना है तो हम क्या करेंगे रे, बोलो, बोलो जल्दी से, बोलो ना जल्दी से। डेसिमल का आपको पता है क्या, बताओ मुझे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये 1 का हो गया, ये 1 का यहाँ पे लिखा, ये 5 का हो गया, ये 5 का यहाँ पे हो गया, ये 6 का हो गया, ये 6 का इधर हो गया। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, और उसके आगे का हम कैसे लिखेंगे बताओ मुझे, बोलो। इसके आगे का हम ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर क्या है देखो, 6, 5 into 1/10। 6/10 लिखेंगे हम, आ रहा है समझ में, प्लस उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 2/100 लिखेंगे हम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3/1000 कपाटाच्या हम लिखेंगे उसको, या फिर इसको ही हम ऐसे लिखेंगे, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻10 इंटू 6 इंटू 10⁻1। ओके, उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 10⁻²। आ रहा है समझ में, एंड प्लस 3 इंटू 10⁻3 इंटू 3 इंटू 10⁻−3 इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। अरे आ रहा है क्या समझ में मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दो रे जरा।
ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, इधर देखो एक, अगर आपको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो सभी ध्यान इधर दे दो सभी लोग। सपोज मेरा एक नंबर है, क्या है, 648.3423, सपोज 3 है इधर, ठीक है। सो इफ यू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस, सो हाउ कैन वी राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस? सो 6 को हम क्या लिखेंगे, बोलो, चलो बोलो जल्दी से। ये आप आंसर दो, हाँ? नहीं तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, देखो। 6 into चलो 100. फास्ट आंसर दो। 6 into, 100. वेरी गुड। 6 into what, वी हैव 100। देन 4 into, सॉरी, यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा आपको, सो यहाँ वी कैन राइट हियर प्लस। देन 4 into, बोलो, 10. 10. वेरी गुड। देन 8 into what रे, 1. 1, ओके। सो यहाँ पे मेरा बिफोर डेसिमल जो काम है वो हो गया है, देखो, ये हो गया 6 वाला काम, ये हो गया 4 वाला काम, और ये हो गया 8 वाला काम। सो हियर 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में हम क्या लिखेंगे, बोलो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट व्हाट वी शुड राइट? सो हियर वी कैन राइट 3 into 10 to the power व्हाट, बोलो, क्या आएगा? 1/10. 10 to the power क्या आएगा? 1/10. 1/10 येतो माझा. 10 to the power 1/, इसको क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम? 1/10। ओके, वेरी गुड। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/10। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/10। उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे हम? 4 into 1/, बोलो, 100. 100, 100. प्लस 3 into 1/1000। तो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, और इसको बोलते हैं द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सपांडेड फॉर्म किसके बोलते हैं हम? डेसिमल्स के जो एक्सपांडेड फॉर्म है, इसको हम डेसिमल्स के एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम दे देता हूं, आप सॉल्व करके मुझे बताओ, चलो फास्ट। 639.628, चलो सॉल्व करो इसको, बोलो, चलो फास्ट। माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, आराध्या आंसर दे, चल। आराध्या आंसर दे, व्हाट इज आंसर? बोलो, चलो, कौन बोलेगा, बोलो जल्दी से, माधव बोल, खुशबू, कौन है ये? कौस्तुभ, प्रज्वल, स्नेहल, तन्मय, सुचिरा, अनिरुद्ध, बोलो चलो जल्दी से। व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस? ऊपर दिया है आपको, उसको जस्ट आपको देख के नीचे सॉल्व करना है, नीचे का क्वेश्चन, चलो फास्ट। ये देखो यहाँ पे दिया है सब, चलो बोलो जल्दी से। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज अवर सेकंड एग्जांपल, चलो बोलो, चलो बोलो जल्दी से। 6 into 100 शिवराज, plus साईराज बोल। 6 into 6 100, into very good। 6 into 100 plus plus 3 into 10 3 into plus 10 9 plus into 9 1, into ओके, 1 चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? नेक्स्ट decimal कौन point. बोलेगा? साईराज बोल, कौन वो, किसने बोला अभी? Madhav. 6 into 1/10. 6 into 1/10, ओके, नेक्स्ट, प्लस 2 into 1/100. 2 into 1/100 एंड प्लस 8 into 8 1/1000, ओके। 1/1000. सो इस टाइप से क्या करना है आपको, एक्सपांडेड फॉर्म जो है आपको लिखना है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे दूंगा आज, सो वो प्रॉब्लम जो है आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, उसका एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ आपके लिए? सो ये अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 6 1 6 आणि 6/10 येतं ना, तर वरचा एक डिजिट तुम्हाला तुम्ही आढळतो. चलो माइक ऑफ करो, ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या था देखेंगे हम, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन, ये देखो, सन का जो डिस्टेंस है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, देखो पीपीटी में क्या दिया है एग्जांपल। सो यहाँ पे सन का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज व्हाट? सो यहाँ पे कितने जीरो है, काउंट करो, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 एंड 20। सो इतना डिस्टेंस है। ओके 22 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है देखो 10⁻⁻²2। ओके यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके चलो यहाँ पे दिया है देखो 10⁻12। यहाँ पे ये जो जीरो है उसके ऊपर ये कितने होंगे देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इस टाइम से उसको क्या करते हैं वहां पे लिखते हैं। अरे समझ में? इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है आपके साइंस में सारे जो होंगे तो वो इसी टाइप से आपको वहां पे लिखा रहेगा। क्लियर है सबके लिए? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम? लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है चलो ध्यान दो इधर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो। अब देर आर 5 बॉटल इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है इस टाइप का। ठीक है इस टाइप का एक कंटेनर है आपके पास। और उस कंटेनर में क्या हुआ है? ठीक है एक कंटेनर है आपका ऐसे। एक कंटेनर है ऐसे। और उस कंटेनर में कितनी बॉटल्स है? 1 2 3 4 5 बॉटल्स है। सो 5 बॉटल इन अ कंटेनर। एवरी डे अ न्यू कंटेनर बॉट इन। ठीक है हर रोज नया नया कंटेनर आ रहा है। ठीक है सो हाउ मेनी बॉटल्स वुड यू हैव बीन देयर एट 40 डेज? 40 डे। 40 डे जो रहेगा देखो अभी फर्स्ट डे में कितना रहेगा? फर्स्ट डे में कितने आएंगे बॉटल? 5 × 1 5 बॉटल्स आएंगे। ठीक है सेकेंड डे में कितने आएंगे? बोलो 5 × 2 10, सो कितने आएंगे? 10 बॉटल्स 10, आएंगे। थर्ड डे में कितने आएंगे? 5 × 3 इट इज 15 15, बॉटल्स। सो फोर्थ डे कितने आएंगे? 5 × 4 20, 20 बॉटल्स आएंगे। सो इसी तरह से उन्होंने क्या पूछा है हमें? हमें 40 बॉटल्स दिए और हर एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स है? 5 बॉटल्स है। सो 40 × 5 द आंसर इज व्हाट? 200। सो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। सो हाउ मेनी बॉटल वुड बी देयर एट 40 डे? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देखो 40 डे में कितने होंगे? उसमें 200 बॉटल्स वहां पे रहेंगे। सो क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? ये yes क्वेश्चन sir, समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके चलो नेक्स्ट yes, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव नेक्स्ट। सो यहाँ पे दिया है देखो राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर इन वेट वेट पावर इन integers. So what is mean by integer now? What is mean by integer? आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? yes sir, ये आ रही है ठीक है चलो अच्छी बात है। ठीक है चलो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखो थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि आपकी जो शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है स्क्रीन दिख रही है आपको? no sir, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन है ये अभी दिखाई दे रहा है आपको? yes sir, दिखाई दे रहा है यस ओके चलो। अभिमन्यु बोर्ड पे लिखने का नहीं है बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखो। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं। सो किसको हम इंटीजर्स बोलेंगे? मैं सिंपली आपको डेफिनेशन बता देता हूँ डायरेक्टली। द नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव ओके पॉजिटिव
and negative numbers. So these numbers are called negative integers or positive integers. जो नंबर होते हैं जिसके साथ बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर रहते हैं, सो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जांपल में, ये सारे कैसे हैं? इंटीजर्स है। जिसमें क्या क्या आएंगे? इंटीजर्स हम किसको किसको बोलेंगे? सो इंटीजर हम ऐसे दो नंबर्स को बोलेंगे, द इंटीजर्स इंक्लूडिंग व्हाट? द इंटीजर्स including which two type of numbers? It includes positive numbers and negative numbers. तो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनको टोटली हम क्या बोलते हैं? एक करके हम उनको कौन से नंबर्स बोलते हैं? सो दिस नंबर्स आर इंटीजर्स। सो उन्होंने क्या बोला है हमें? ये जो नंबर्स आपको सर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? इंटीजर के फॉर्म में लिखना सर है, ठीक है? हाँ बोलो। सर सर हम्म। सर जीरो होता है क्या इंटीजर्स में? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर लाइन होती है ना आपकी, ये जो आपकी नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन इस टाइप से होती है। ये नंबर लाइन पे जितने नंबर्स होंगे आपके, ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है? सो इंटीजर की डेफिनेशन ही है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, वी कैन से दैट ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स। उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है? चलो, ये आपकी नंबर लाइन ऐसे कुछ तो होती है, देखो यहाँ पे सारे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है? सो निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड करके क्या हम बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटीजर्स। ठीक है, चलो हम अभी क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसकी पावर को लिखना है। द पावर कैन बी इन इंटीजर डिफरेंट वेज, राइट? टू और मोर वेज से लिखना है। उसकी पावर जो है उसको अलग अलग टाइप से लिखना है। ऊपर के जो इंटीजर्स है वो डिफरेंट आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। सपोज अभी देखो 64 की पावर कितनी है रे? 64 टू द पावर 3। सो इसी को मैं लिखने वाला हूं। कैसे लिखता हूं देखो, ध्यान दो इधर सभी लोग। आंसर तो यही आएगा, 64 टू द पावर 3 ही आएगा आंसर। तो मैं क्या करता हूं देखो, यहाँ पे मैंने सपोज 64 टू द पावर 5, ओके, सॉरी 64 टू द पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 64 टू द पावर 1। अगर मैंने किया तो क्या हो जाएगा रे? मेरे पास एक फार्मूला है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट? a टू द पावर m प्लस n। ये मेरा फार्मूला है। सो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 64 टू द पावर 2 प्लस 1। आएगा क्या नहीं? अरे आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा? यस सर। 64 टू द पावर 3। इस टाइप से मेरा आंसर आएगा। सो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये जो मैंने यहाँ पे आपका 64 लिख के दिखाया है, ठीक है, 64 टू द पावर 3 को जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, क्या लिख के दिखाया है? 64 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 64 टू द पावर 1। ठीक है, सो ऐसे टू और मोर टाइप से मुझे लिख के दिखाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 टू द पावर 3 इंटू 60 टू द पावर 60 टू द पावर, एक मिनट है, 60 टू द पावर 4 लिखा है ना आपने? ठीक है, चलो 60 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 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 64 चाहिए था ना, दोनों टाइप जगह पे मेरा 64 ही आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल मुझे 3 पावर लिखनी है। सो यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ओके, आप बोलोगे सर आप पॉजिटिव में ही लिख रहे हो, इंटीजर में निगेटिव भी आते हैं, तो निगेटिव भी लिखो। चलो लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। सो 64 इंटू यहाँ पे भी 64 रहेगा। मुझे आंसर क्या चाहिए? मुझे आंसर क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 एंड यहाँ पे लिखता हूँ -3, सॉरी -2 लिखता हूँ। देखो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर क्या आएगा, बोलो सैराज बोल, आंसर क्या आएगा? 5 - 2, बोलो व्हाट इज आंसर? 3 ओके, 3 तो 3 आ गया आंसर। तो इसको मैंने कितने कितने टाइप से लिखा है? इसको मैंने 3 टाइप से मैंने लिखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे 32 का भी करके दिखाता हूँ, 32 टू द पावर -5। इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? 32 टू द पावर -2 इंटू 32 टू द पावर व्हाट? 32 टू द पावर 32 to the power -2, ओके, एंड 32 to the power -3। इसको अगर आपने लिखा तो क्या आएगा? 32 to the power -5 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो ऐसे आपको और दो टाइप से लिखना है इसको। इसके दो एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। क्लियर है सबके लिए? अरे आ रहा है क्या समझ में?
ऐसे आपको दो एग्जांपल्स यस लिखने हैं, सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करोगे आप होमवर्क में सॉल्व, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम। चलो ले लो जल्दी से, नंतर थोड़ा। चलो फास्ट। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। सो नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, बोलो क्या आएगा आंसर इसका? क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, और उसका आंसर क्या देना है हमें? ऑलवेज ट्रू, एक आंसर है। ओनली समटाइम ट्रू एंड नेवर ट्रू, ऐसे उसके आंसर्स देने हैं। सो बोलो क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर्स, बोलो। क्यूब नंबर, एक मैं क्यूब लेता हूं जो स्क्वायर भी होगा, ऐसे एक स्क्वायर लेता हूं। 64 क्यूब है और 64 स्क्वायर भी है। 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है प्रज्वल? फोर। और कौन से नंबर का क्यूब है? फोर फोर। और क्यूब कौन से नंबर का है? 8 अरे 8 फोर का स्क्वेअर क्यूब क्या आएगा आपका? फोर का क्यूब 729। क्या आएगा देखो, फोर का क्यूब क्या आएगा? मीन्स यहाँ पे मैंने एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखा है, जो नंबर क्या है, वो क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। ये 64 जो नंबर है, ये क्यूब भी है, और ये 64 ये नंबर जो है वो स्क्वायर भी है। सो यहाँ पे इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फोर का क्यूब है ऐसे ही लिख सकते हैं। दोनों के आंसर क्या है? दोनों के आंसर वही रहेंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? सर 729 का भी आता है। 729 ये भी आएगा, लेकिन एक मैंने आपको एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो ये फर्स्ट का जो है ये आपका आंसर है, इसको आपको ठीक से उसके आंसर के साथ लिखना है। क्लियर है आपको? ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके उसके साथ लिखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? अरे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन सारे मुझे कल कंप्लीट चाहिए, हाँ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, देखो, द फोर्थ पावर इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर मीन्स क्या है? सपोज 7 को मैंने ऐसे लिखा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये फोर्थ पावर है, ये फोर्थ पावर मीन्स व्हाट? 7 टू द पावर 4। ये भी किसी का तो स्क्वायर स्क्वायर होगी क्या नहीं? देखो किसकी स्क्वायर होगी, देखो 7 टू द पावर 4। 7 टू द पावर 4 मीन्स किस कौन से नंबर का स्क्वायर होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा देखो? 2401 आएगा कुछ तो। ओके, टू फोर सर जीरो वन 8 ऐसे कुछ तो आएगा। ओके, सर 8। सो अभी मैंने अगर यहाँ पे किया 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, ये 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? फोर्थ पावर ऑफ ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको, बोलो चलो। इसको बोलेंगे हम ऑलवेज ट्रू। ये जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ये सब। क्या हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियर है आपका ये सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देखो आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? द फिफ्थ पावर ऑफ नंबर, द फिफ्थ पावर ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। देखो इसको कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? डिवीजन का रूल है आपके पास। कौन सा नंबर है? सपोज सपोज आपके पास एक नंबर है, सपोज 2 टू द पावर 5, ठीक है, और डिवाइड डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 है सपोज। तो आप क्या कर सकते हो इसको? 2 टू द पावर 5 - 3। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 टू द पावर 2 आएगा। आ रहा है समझ में? और इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज ट्रू। जब भी आप नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो तो ऐसे एक एक एग्जांपल आपको वहां पे लिख रहे हैं अपने, तो आपको बाद में समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो ये थर्ड हो गया देखो। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है देखो आपको, क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ऑलवेज क्यूब नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, सपोज मैंने क्या किया, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हो आप, ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया?
ओके चलो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, सपोज टू का क्यूब है और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और थ्री का एक क्यूब है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू का क्यूब मीन्स क्या आएगा, टू इंटू टू इंटू टू, और हम क्या करेंगे यहाँ पे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। सो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में तो चेंज करके लिख सकते हैं। सो हमने सपोज लिखा टू इंटू थ्री, अगेन टू इंटू थ्री, और अगेन टू इंटू थ्री। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री एंड टू इंटू थ्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिक्स टू द पावर। सो दो नंबर का अगर क्यूब आपने फाइंड किया, ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब्स नंबर्स इज ऑलवेज अ क्यूब नंबर। सो यहाँ पे ये जो न्यू आपका फॉर्म होगा नंबर, वो भी क्या हो जाएगा, क्यूब ही नंबर फाइव फॉर्म। क्लियर है अभी यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या सबके लिए? आपका रिस्पॉन्स बहुत कम है, आपका रिस्पॉन्स बहुत कम है। हम्म, साहिराज अकेला बैठा है, हाँ? मैं आपके लिए क्लास लेने के लिए आया हूँ और आप यहाँ पे नहीं हो क्या रे? कैमरा ऑफ करके बैठे हो, कैमरा ऑन करो सभी लोग, चलो फास्ट कैमरा ऑन करो सभी लोग। एट के स्टूडेंट अच्छे हैं ऐसे समझता था मैं, सब सब लोग अच्छे हैं ऐसे समझता था। गर्ल्स समझ में आ रहा है आज का, क्या नहीं आ रहा है समझ में? बोलो। वेरी गुड, सब बैठे तो है अच्छे से। कल्याणी समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, ये ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चन है उसको हमने से सॉल्व किया है। ठीक है, सब लोग थे शायद। सो उसी टाइम पे मैंने आपका एक टॉपिक देखा है, हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया है हमने कि डेसिमल नंबर के जो पावर होती है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि नंबर होता है देखो 369.482, सपोज थ्री है इधर, तो कैसे हमने एक्सपांशन किया है, गर्ल्स में से कौन बोलेगा? कल्याणी बोल, थ्री इंटू वॉट, बोलो कल्याणी, थ्री इंटू, कल्याणी बोल, हाँ गर्ल्स में से बोलो कोई भी, बोलो गर्ल्स, गर्ल्स बोलो, स्नेहल बोल, स्नेहल वाघमारे, सुचिरा, रेडमी 9, बोलो बोलो चलो, मीन्स गर्ल्स का ध्यान नहीं था इसमें। चलो बोलो क्या आएगा, ये डेसिमल का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, डेसिमल का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सो थ्री इंटू वॉट वी कैन राइट हियर 100 प्लस सिक्स इंटू 10 10, प्लस नाइन इंटू 1 1, प्लस फोर बाय वॉट 10 प्लस एट बाय वॉट 100 प्लस बाय 1000 एंड थ्री बाय 10,000. व्हाट 1 2 3 4। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। शायद मुझे लग रहा है कि गर्ल्स कोई भी नहीं थे जब ये सर, प्रॉब्लम मैंने लिया था तब। बोलो, सर वहाँ पे एक 0. इधर वन, इधर टू, इधर थ्री एंड हियर फोर। ओके चलो, 40। ठीक है, चलो स्टॉप करेंगे हम। अभी आपका क्लास कितने बजे है बोलो? 4:20। 4:20. 4:20 को है। ठीक है, हम एंड करेंगे अभी 5 मिनट में, एंड कर देंगे इसको। कुछ बचा है क्या देखेंगे और एंड कर देंगे इसको। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर, कुछ है क्या? ऐसे वाले प्रॉब्लम लेने वाला हूं मैं, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे 10 प्रॉब्लम देने वाला हूँ होमवर्क में। ठीक है, चलो। सो सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंट्स, ये आएंगे क्या आपको सॉल्व करने के लिए? देखो, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस एक्सपोनेंशियल, कर सकते हो? बोलो कौन बोलेगा, चलो बोलो। यस सर. आ सकता है. बोल क्या आएगा, क्या आएगा बोल, चल यस सर। बोल क्या आएगा। यस सर. हाँ फर्स्ट का आंसर बोल 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 बोल। 10 to the वन power अपॉन -2 7। इंटू 10 to the power -5। इसको हम कौन से रूल से सॉल्व करेंगे? a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n। इस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, बेस दोनों के सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हम उसकी पावर की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे देखो अभी इधर। ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 to the power माइनस -2 टू प्लस प्लस -5। -5। सो क्या आएगा आंसर इसका, बोलो। सो इट इज द फाइनल आंसर इज व्हाट, 10 to the power -7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 to the power -7। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड सर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व अगर मुझे करना है सॉल्व करना है, हाँ सर। इसको ऐसे सॉल्व, इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है यहाँ तक। क्लियर है? नहीं, वो 10 की पावर -7 उसको। ठीक है, इतना भी सॉल्व किया तो भी चलेगा आपने। तो कैसे ठीक है, करना होता है वो माइनस वाले पावर को अरे सॉल्व? यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी चलेगा। अभी क्या करना है, इसको 10 को 7 टाइम लिखना है। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, सर सॉरी -7 ना, सॉरी एक मिनट। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से लिखते हैं हम। आया क्या समझ में? यस। अभी हम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का फॉर्म हमने लिख रहे थे कि नहीं, उस टाइम पे जैसे हमने लिखा उसी टाइम से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है सबके लिए? चलो फर्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो यस जल्दी सर। से। ओके चलो, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 5 to the power 7 डिवाइड बाय 5 to the power 4। इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो कौन सा एडिशन सर यूज ये करूंगा, थर्ड बोलो। चैप्टर है क्या? 5 to the power 3 7 - 4 5 to the power 3। a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m - n। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सो इट इज इक्वल्स टू 5 to the power 7 - 4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 to the power 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते सर हो। यहाँ तक कि आपका कंप्लीट हो गया आंसर, सर लेकिन आपको चाहिए तो ये वाला भी लिख सकते हो आप। बोलो, चलो बोलो क्या हुआ। इसको क्या है? ये जरा थर्ड जल्दी चैप्टर से है क्या? बोलोगे। थर्ड चैप्टर हाँ, है क्या? ये आपका नंबर प्ले चैप्टर है ये। ठीक है। नंबर प्ले चैप्टर है आपका, नहीं समझ में आया? आया समझ में, पर वो हाँ, अलग नहीं है। अलग ही दिख रहा है। हाँ अलग कैसे दिख रहा है, नंबर प्ले का ही है प्रॉब्लम ना। मुझे अपने आपके टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, देखो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक मिला है। दिखाओ आपको टेक्स्ट बुक, एक मिनट रुको, टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ, नहीं तो कोई इधर तो हम अलग ही पढ़ाएंगे। लेकिन आपका एक्सपोनेंट का ही है ना ये रे, ये आपका एक्सपोनेंट का ही है। एक मिनट है, मैं आपको आपका टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ एक मिनट। ये क्या है, नंबर प्ले, ये है आपका टेक्स्ट बुक, ये देखो आपका टेक्स्ट बुक। तो है क्या आपका स्क्रीन टेक्स्ट बुक? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट अभी दिख रही है, अभी दिख रही नहीं। है क्या, ए बताओ। सर। अभी दिखेगी, देख, ये देख, ये आपका ये टेक्स्ट बुक है क्या? यस। तो इसकी लास्ट की एक्सरसाइज है, कौस्तुभ, कौस्तुभ ने सुबह में की थी, देखो स्क्रीन शेयर की थी, देखो। और इसमें ये लास्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, रुको जरा अभी लोड हो रही है। चलो देखो इधर, दिख रहा है सबको? यस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये देखो, दिखा आपको? ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, हाँ। है क्या नहीं, ये 5th वाला अभी क्वेश्चन ले वो रहा हूँ यहाँ। पांचवा क्वेश्चन है ना, फिफ्थ में से, वो कैसे सॉल्व हाँ, करना? कौन सा, सॉल्व करना कौन सा क्वेश्चन? वो फिफ्थ वाला, फिफ्थ फिफ्थ इस में फिफ्थ इसमें वाला। से 5th वाला, हाँ करेंगे ना हाँ। सॉल्व, चलो आ जाओ। अभी और एक बार क्या करेंगे, हम हमारी पीपीटी पे आएंगे, ठीक है। तो पीपीटी में इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो इधर पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। पीपीटी सबको दिख रही है क्या? यस। यस ओके सर। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे देखो इधर, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा देखो, एक मिनट हाँ। ओके, चलो ध्यान दो इधर, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे जो चाहिए मैं ले लेता हूँ इधर। हाँ, ओके चलो,
फिफ्थ वाला प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। m टू द पावर 5 इंटू कुछ नहीं होता, ठीक है पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, m टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर 12 इन ब्रैकेट m n टू द पावर 9, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी दोनों पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। m एंड n के बीच में कौन सा सिंबल है कह रहे, नहीं है। नहीं है तो कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, m टू द पावर 5 इंटू m टू द पावर 12, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, अगर उसमें जो अगर आपके बेस सेम है, सपोज उसकी पावर है m और एक की पावर है n, ठीक है। सो अगर मेरे बेस सेम है, नीचे के नंबर अगर मेरे सेम है क्या नीचे के नंबर, नहीं है सेम। यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे है क्या, नहीं है। सो मैं इसको इसकी एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है सबके लिए? अरे आ सर रहा है क्या समझ में? एक मिनट पहले मेरा सुनो, मेरा होने के बाद आप बोलो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इस पे कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। कब कर सकता था मैं, m इंटू एन, यहाँ पे दोनों तरफ अगर मेरा m होता था तो मैं इसका कुछ तो कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में है m और सेकंड में है n, तो मैं अभी इसको सॉल्व कर नहीं सकता। m टू द पावर n टू द, बोलो कुछ है आपके पास सॉल्यूशन? लेकिन लेकिन आगे का सुनो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो, ओके ओके, हाँ यही जो जो है वही सॉल्यूशन रहेगा इसका। इसका आंसर कोई अलग से नहीं आएगा। बोलो क्या बोलना है आपको, बोलो जल्दी से। मतलब ऐसा है क्या उसका कि एम एम और एन वो लेटर है ना, उसके जगह हाँ, नंबर आए तो तब भी सॉल्व करने के लिए आएंगे। नहीं नहीं होता कभी। एक दे देखो, इधर इधर देख, मैं समझाता हूँ तुझे, हाँ? इधर एक देखो मैं नंबर लेके समझाता हूँ दिखाओ तुझे। ना। ये देख ये रूल क्या बोल रहा है पता है क्या, ये देख ए, सॉरी, ये रूल क्या बोल रहा है पता है क्या, लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल क्या बोल रहा है पता है क्या, m टू द पावर a इंटू m टू द पावर n, सॉरी b, सॉरी, वेट वेट वेट, हाँ इधर देख, इधर देख, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहे तुझे लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक हाँ। है, तो यहाँ पे उन्होंने रूल में क्या बोला है रे, ये फर्स्ट रूल देख यहाँ पे। तो ये फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, ऐसा है तो ही हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n ऐसे हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है 3, तो हम कर सकते हैं 2 की पावर है 8 ऐसे बोल सकते हैं। बट अब ये हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। अभी तूने अगर ये क्वेश्चन देखा अपना, इधर एक क्वेश्चन, ये देख बेटा, ये तेरा क्वेश्चन, ये देख तेरा क्वेश्चन, ये तेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख, बेस सेम है क्या तेरे क्वेश्चन में, नहीं है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू हम ए टू द पावर m प्लस n कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर तेरा बेस सेम है, बेस मीन्स कौन है, 2 है, अगर तेरा बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी एडिशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस सेम है क्या तेरे क्वेश्चन में देख, यहाँ पे अगर तूने तेरा क्वेश्चन देखा तो उस क्वेश्चन में तेरा बेस सेम है क्या, बोल, बोल दादा, सभी लोग दिमाग लगाओ। वो पूछ रहा है मीन्स उसका क्वेश्चन नहीं है। सर ठीक मतलब है, समझ सभी लोग में नहीं दिमाग आ रहा है। लगाओ। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये लॉ, इंडाइसिस का लॉ लॉ वो क्या बोल रहा है सॉल्व ध्यान करने दे के इधर। लिए कैसे नहीं आ सकता है, उसके जगह कोई तो नंबर लेके दिखाओ ना। नंबर लेके मीन्स, नहीं रे, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या तुझे, हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस के कुछ रूल्स है, उसमें से पहला रूल जो है वो यहाँ पे यूज करने की मैंने कोशिश की। ठीक है, सो पहला रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। कब सॉल्व कर सकता हूँ? जब ये ए जो लिखा हुआ है वो बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसके पावर की हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। आया समझ में? वो तुझे नहीं समझ में आया तो ये वाला देख, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 5 है, और एक बार 2 ही है, उसकी पावर 3 है। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 की जो पावर है 5 + 3 8 किया है, देखो यहाँ पे। सो ऐसे वाली कुछ प्रॉपर्टी है क्या जो जिस जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सके? ऐसी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से तो नहीं है क्या प्रॉपर्टी? नहीं है। सो एक बार नंबर लेके सॉल्व करो मीन्स तो ऐसे बोल रहा है क्या, m⁵ एंड n⁵ मीन्स इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है क्या तू, m × m × m × m ऐसे बोल रहा है क्या? नहीं ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 कैसे नहीं फिर? नहीं नहीं हाँ सर, वो कैसे फिर? अगर कोई मैंने दूसरा क्या बोला नंबर। है, एम एम मीन्स हमने टू टू लिया और हाँ एन ठीक है, के जगह 2⁵ हाँ, एंड हाँ n की जगह पे तो 3 सपोज ले रहा है, हाँ 3⁵ और हाँ एम 2 मतलब वो × 2 3 हाँ 3⁹ ऐसे करना है नहीं सॉल्व तुझे। हाँ नहीं लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है वो देखना, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है दादा। ये तो आएगा, इसका इससे तो आएगा, लेकिन ये अलग आंसर हो जाएगा, ये वही नहीं होगा। आएगा समझ में तुझे? अभी हाँ जैसे कि देख यहाँ पे, देख यहाँ पे देख दादा, एक मिनट यहाँ पे देख। है, अभी मुझे क्या करना है देख, यहाँ पे ये 6 वाला प्रॉब्लम है, 6 वाले प्रॉब्लम पे ध्यान है तेरा? जरा इधर देखिए बॉक्स में, नीचे के बॉक्स में। अभी मुझे प्रॉब्लम क्या दिया है, 13। मुझे प्रॉब्लम क्या दिया है, 13। मेरा प्रॉब्लम है 13⁵ -2 फोर्थ टू द वाला पावर -3। अभी ये मेरा कौन सा फार्मूला है, ये एक मेरा फार्मूला है, और एक बार कौन सा फार्मूला है, ठीक है, a⁴m टू द पावर n इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, a⁴m इंटू n करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या आएगा मेरा, 13⁵ इंटू -3। सो इसका क्या आएगा, 13⁵ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6। सो 13⁵ ऐसे हम बता सकते हैं। मीन्स यहाँ पे 6 क्वेश्चन में मैंने कौन सी सर तो प्रॉपर्टी यूज की है? बोल बोल। सर आपका जो फोटो है ना उसके पीछे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वेट, फोटो आ रहा है क्या मेरा? चलो ध्यान दो इधर। सो मैं क्या बोल रहा था, ये 6 वाला जो प्रॉब्लम है, सो वो प्रॉब्लम है आपका 13⁵, ये देखो 13⁵ -2, उसकी पावर -3 है। सो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a⁴m टू द पावर n। ऐसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, a⁴m इंटू n करूंगा, क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें बैठ रहा है वो। क्या है मेरी प्रॉपर्टी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, ये बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन कब, जब एक बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, मेरा सेम है बेस। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 13⁵ मैं किसकी किसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा, -2 एंड -3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सो आंसर क्या आएगा, 13 माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में, सो आंसर आएगा 13⁶ मीन्स इन जनरल जो भी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहा हूँ, वो सारे जो मेरे प्रॉब्लम है, ये कौन से ना कौन से तो रूल में मेरे प्रॉब्लम बैठ रहे हैं, जिसका रूल का यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे रेड पेन से लिखा, देखो मैंने, ये वाला रूल यहाँ पे यूज होगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसमें डिवीजन का रूल जो यूज होगा, a⁴m डिवाइड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m−n, ये वाला रूल यूज होगा कि नहीं यूज? बोलो, अरे बोलो। समझ में आया। 5⁵ डिवाइड बाय 5⁴ इज इक्वल्स टू 5⁴ तो 5 कितना आएगा, 3 आएगा। आएगा कि नहीं? अरे यस सर। आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ। उसके बाद में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 9⁻⁻⁻⁷ एंड 9⁻⁻⁴ सो 9⁻⁻⁷ -4, सो आपका आंसर क्या आएगा, 9⁻11 आएगा। मीन्स हर जगह पे आप कौन सा ना कौन सा तो रूल यूज कर रहे हो, बस इसके लिए कौन सा रूल नहीं है, ठीक है। एक काम करो, आप होमवर्क में इसको ट्राई करो, अगर आपको कौन सा रूल पता चलेगा इसके बारे में का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है तो हम नहीं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते।
क्लियर है सबके लिए? यस अरे आ सर। रहा है क्या समझ में? यस सर। ओके। सो आपको वहां पे हर एक प्रॉपर्टी का नाम वहां पे लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ये भी आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? अभी अभी जो स्टॉप आपने करेंगे सॉल्व यहाँ की पे। ना वो, अभी आपने सॉल्व की वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी मीन्स? अरे दादा ये देखना, इधर सारी प्रॉपर्टीज है। ये पीडीएफ आपने देखा नहीं क्या? ये वाला पीडीएफ नहीं देखा है क्या? बोलो मुझे, ये वाला पीडीएफ आपने देखा है दिखाई बताओ मुझे, कोई देखा है पीडीएफ? हाँ देखा है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, देखा है। मतलब रूल क्या? रूल। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही, नहीं सर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं। अभी आ रही है अभी क्या आ रही आवाज? है क्या आवाज? आ रही यस है सर। अभी आवाज सर अभी इको हो रही अगर है मतलब, आवाज क्या? नहीं कोई- सर सर मतलब आप रूल बोल रहे हो क्या? ये प्रॉपर्टी देखो मतलब? तो, हाँ ये प्रॉपर्टी क्या है, ये रूल्स है सारे। हाँ यही। ये प्रॉपर्टी मीन्स क्या है पता है क्या? ये सारे रूल्स है रे, और इसके हिसाब से ही उनका होगा। अभी दिमाग से निकाल दो, क्या निकालना है आपको? 5⁻7 अगर आपको करना है, ध्यान दो इधर जरा। अगर आपको 5⁻7 करना है, 5⁻7, तो आपको ऐसे करते नहीं बैठना है। अभी 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है आपको। आपको ये जो रूल्स है, इन रूल्स का आपको यहाँ पे यूज करना है। रूल और प्रॉपर्टी जो है उसका मीनिंग एक ही होता है। क्लियर है सबके लिए? तो आपको क्या देखना है, आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क करना है? a⁻m है, मल्टीप्लाई बाय a⁻n है। तो आपको क्या करना है, ठीक है बेस सेम है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बेस सेम है उसको ऐसे ही लिखेंगे, और बाद में उसके पावर की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जो कि एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल भी लेके दिखाता हूँ आपको। क्या करना है आपको यहाँ पे, सपोज 8⁻3 है, मल्टीप्लाई बाय 8⁻6 है। तो आपको क्या करना है, बेस एक ही बार लिखना है। ऐसे फार्मूला बोल रहा है, कौन है फार्मूला? ये ऊपर वाला फार्मूला है। 8 एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है मैंने एक ही बार 8 लिखा। उसके बाद में मुझे क्या करना है, 3 + 6 करना है। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आएगा। आ रहा है क्या, क्लियर है क्या सबको अभी? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ठीक है। सेकेंड सेकेंड क्या बोल रहा है देखो, बेस सेम है और उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम एडिशन करते हैं। बेस सेम है और उनके बीच में अगर डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। आया क्या समझ में? आया समझ में? बोलो। यस सर। कल्याणी आया समझ में? उसके बाद में थर्ड रूल क्या है, a⁻m × n। ऐसे अगर है मेरे पास, सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूँ देखो आपको। सपोज 3⁵ और एक बार उसकी पावर है सपोज 2। तो आपको क्या करना है, ये 3 पहले लिखना है, ये 3 लिख दिया मैंने। और बाद में क्या करना है, ये 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपको वहां पे 10 लिखना है। क्लियर सर? सोम समझ में आ रहा है? सोहम समझ यस में सर। आ रहा है क्या? आ ओके। रहे सर। सो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको अभी इसको सॉल्व करना है। जो प्रॉपर्टीज मैंने दी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे कि 271 का पावर 1 क्या होगा, ऐसे अगर मैंने पूछा तो करते बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया है, देखो कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है देखो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है। क्या बोल रही है, कौन से भी नंबर की 1 पावर अगर आपने ली तो वो क्या होती है, वो नंबर इटसेल्फ ही होती है। 271 यही रहेगी। आया समझ में आपको? आ रहा है समझ में? कौन सा भी नंबर है, सपोज 271, उसकी 0 पावर अगर ली मैंने तो वो क्या होती है, 1 होती है। कहाँ से मुझे पता चला, मुझे यहाँ से पता चला। आया समझ में? सर अरे बोलो, बोल 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 सोम बोल। जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसमें फ्रैक्शन अगर अलग आया तो? फ्रैक्शन अलग आया मीन्स?
मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 49 रेज़ टू द पावर हाफ है, हाँ, तो अगर वहाँ कौन सी पे में आने देना, 49 ये देख, कौन सी, पावर 1/10 रहा कौन सी तो तुझे कौन सी पावर चाहिए, बता, नंबर बता, मैं बताता हूँ तुझे। सपोज मैंने लिया है यहाँ पे 100, कौन सा देना है नंबर, तू बता। 1/10। हाँ हाँ, वहां पे रियल नंबर आना चाहिए रे, 1/10। ओके, चलो मैं एक सॉल्व करता हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सपोज पाई लिया मैंने यहाँ से, हाँ, मैंने लिया 5, उसकी पावर ली मैंने 1/10। 1 बाय कितनी लेनी है, 1/2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू योर विच प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मुझे क्या करना है, पहले ए मीन्स क्या है, जो नंबर है उसको अंदर लिखना है। मैंने 5 को इधर लिखा, अंदर 5। ओके, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, नीचे जो है मैं इसमें उसको इधर लिखूंगा। हो गया मेरा काम, इतना ही मुझे करना है। और y को मैंने इधर लिखा, x को मुझे उसके पावर पे लिखना है। फिनिश, काम हो गया मेरा, फिनिश। आया समझ में, अरे आया क्या समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज को ठीक से आप देखो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ही सारे प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो अभी आपका क्लास रहेगा शायद, कौन सा, तो कितने बजे है, 9:20 को है क्या। यस सर। ओके ठीक है, चलो ठीक है। सो जहाँ जितने जितने सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। आपने जो ग्रुप पर होमवर्क भेजा है वो आपके नंबर पर भेजना है क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे भेज दो नंबर पे, सिंपल है ना प्रॉब्लम सो। हाँ हाँ सिंपल है एकदम, होमवर्क बहुत सिंपल है। तो मुझे नंबर पे, मेरे नंबर पे अभी तक किसी ने नहीं भेजा है, तो आप क्या कर दो, आपका जो होमवर्क है वो मुझे मेरे नंबर पे भेज दो। ठीक है, क्लियर है सबके लिए। हाँ, और जितना आज पढ़ा है उतना भी। हाँ, उतना सॉल्व करके मुझे भेज दो। क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस करो, और आगे के कुछ आते हैं तो कर दो। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर है सबके लिए, बोलो। यस। ओके, चलो ठीक है, एंड करेंगे क्लास, यस एंड कर सर। देंगे क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू।